सरकार है ना हमें किसी चौराहे के ऊपर खड़ा करके गोली मार देती, ये हमारे प्रदेश की संस्कृति को ना मारे। मर भी जाए ना, हम इनके जनाजे पर भी नहीं जाएंगे। इतना इससे बड़ी दुख की बात और हम क्या कह सकते हैं। को तो हरियाणवी भाषा आती नहीं, पंजाब वालों को तो वो तो हरियाणा को भी बोलेंगे हरियाणा। इसको एक एक कील को जब उखाड़ा जा रहा है तो ये सोच लीजिए कि ये हमारी नसों को उखाड़ा जा रहा है। कलाकारों की जो कला खत्म कर दी है एक किस्म से। और अब मात्र एक ही दूरदर्शन केंद्र है और इसको भी यहाँ से हटा दिया तो हरियाणा स्टेट से तो दूरदर्शन का नाम ही मिटा दिया इन लोगों ने। पर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी आत्मा रो रही है, सारे के सारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो रो रहे हैं। बड़ी अंतरात्मा रो रही है हमारी, जो यहाँ से सामान उजाड़ के ले जा रहे हैं। और उस आदमी को कम वक्त को शर्म नहीं आ रही, उसके दादा के नाम को उखाड़ दिया गया, इस प्रदेश की संस्कृति को मार दिया गया और उसके नाम से जननायक पार्टी बनाई हुई। अरे जननायक की तुम क्या करोगे, तुम्हें तो जन से कोई लेना देना नहीं, तुम अपने दादा के नहीं। प्रदेश यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। नमस्कार, मैं अंजू सोनी, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। तो फिलहाल अभी मौजूद हूँ मैं दूरदर्शन केंद्र हिसार के सामने। जैसे कि बताया जा रहा है कि 330 दिन हो चुके हैं हिसार के जो दूरदर्शन केंद्र है उसको चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि लोग धरना देकर बैठे हैं कि यहाँ से जैसे शिफ्ट ना किया। सर नमस्कार मैम। जैसे कि सर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ बैठे 330 दिन हो चुके हैं, जैसे दूरदर्शन केंद्र है वो चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है, क्या? बिल्कुल मैडम, 330 दिन हो गए हैं और आज तो मैं सही बता रहा हूँ, अंतरात्मा से रो रहा हूँ सुबह से, जब हमें ये पता चला कि यहाँ की वायर तक भी उखाड़ी जा रही है। और क्योंकि हरियाणा की संस्कृति का मैटर है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे प्रदेश का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। और इसकी जब इसको एक एक कील को जब उखाड़ा जा रहा है तो ये सोच लीजिए कि ये हमारी नसों को उखाड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। क्योंकि संस्कृति से बड़ी चीज कोई चीज नहीं होती। क्योंकि हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय और उन महान देशभक्तों को पढ़ा है। जब हम उन लोगों को पढ़ते हैं हमें पता चलता है उन्होंने हमारी आजादी के लिए क्या किया। और आज हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों के टैक्स से बना हुआ ये दूरदर्शन केंद्र एकमात्र, जो उस टाइम 750 करोड़ रुपए से बना था। यहाँ की बेटी सुषमा स्वराज जी उसकी बहुत बड़ी सोच रही होगी कि मैं अपने प्रदेश को कुछ दूं। आज उस चीज को उखाड़ा जा रहा है। उखाड़ा क्या, अब तो फाड़ दिया है, इसमें कुछ नहीं बचा है मैडम। 14 जनवरी 2023 से ये बंद है। हम उसी दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी आत्मा रो रही है, सारे के सारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो रो रहे हैं। क्योंकि ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं था, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरी संस्कृति का मामला था। और यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके सबसे बड़ा दोष देने का काम किया। हमने ट्रिपल सरकार, कहने का मतलब यहाँ के जो मेयर था वो भी हमने बनाया, हमने MLAs को भी यहाँ से बनाया और यहाँ के MPs को, यहाँ मोदी तक को हमने पहुंचाने का काम किया। और आज हम रो रहे हैं, हमारी आत्मा रो रही है। हम तो ये कहते हैं अगर ये जलील लोग मर भी जाए ना, हम इनके जनाजे पर भी नहीं जाएंगे। लोग मर भी जाए ना, हम इनके जनाजे पर भी नहीं जाएंगे। इतना इससे बड़ी दुख की बात और हम क्या कह सकते हैं। जैसे ही सर मैं देख पा रही हूँ आप इतने चेहरा मुरझाए और इतना वो कुछ किया हुआ है, तो आपका क्या कहना है इसके? मैडम कहना क्या है, बस इससे अच्छा तो ये सरकार है ना हमें किसी चौराहे के ऊपर खड़ा करके गोली मार देती, ये हमारे प्रदेश की संस्कृति को ना मारे। क्योंकि जब संस्कृति मरती तो देश मरता है और संस्कृति से बड़ी कोई चीज हुई नहीं और न हो सकती है। इससे अच्छा तो हमारे बच्चों को, हमारे को सरेआम ये कत्लेआम कर देते, हमें कोई दुख नहीं होता। लेकिन संस्कृति को ना मारा जाए, इस प्रदेश की संस्कृति को बचाया जाए। इस संस्कृति के लिए मैं पूरे प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, इस प्रदेश को बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग इस प्रदेश के संबंध को एक एक करके खत्म करने का काम कर देंगे। जैसे हिसार से लेकर चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया है, आप बता रहे हो कि हिसार से चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है, और कहाँ पे शिफ्ट किया गया है? मैडम यहाँ से शिमला, क्योंकि अनुराग लाखों के कैमरे भी लगे हुए थे, करोड़ों के कैमरे भी लगे हुए, वो सारे के सारे शिफ्ट किए गए चंडीगढ़ में। मैडम सबसे बाद में हमारा ही दूरदर्शन केंद्र बना था पूरे प्रदेश का। और सबसे बढ़िया बना था सर ये 2001 में और 26 इसमें अपने 1 नवंबर 2002 से चालू हुआ था। पहली बार यहाँ 15 मिनट की न्यूज डायरेक्ट लाइव दी गई थी। सुषमा स्वराज जी की सोच थी कि मैं अपने प्रदेश को एक ऐसा मुकाम दूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि यहाँ की संस्कृति का पूरे देश में बोलबाला हो। आज दुनिया में हरियाणा का बोलबाला है, लेकिन हमारी संस्कृति को मारने के लिए जो एकमात्र चीज थी, जो हरियाणा के लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई से, किसानों की कमाई से, यहाँ से चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के कारण ये दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था, ताकि किसानों को डायरेक्ट दिखाया जाए और यहाँ से दिखाया भी जाता था। आज मैडम को सारे की सारी चीजें ध्वस्त कर दी गई हैं। न प्रदेश की सरकार को किसानों से मतलब है, न हरियाणा की संस्कृति से, न बहन बेटियों की। एक तरफ तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ से उसी सुषमा स्वराज बेटी, जिसने जो हरियाणा की सबसे छोटी उम्र की उस समय शिक्षा मंत्री हरियाणा की बनी थी, उसने
जब वो सूचना प्रसारण मंत्री बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उसी दिन उसने घोषणा की थी कि मैं अपने हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसका अपना दूरदर्शन केंद्र नहीं, मैं देने का काम करूंगी। और माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के नाम से समर्थी के चौधरी देवीलाल जी के नाम पर यह बना जाए। और आज विडंबना की बात है कि आज चौधरी देवीलाल का पड़पोता देश हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है और उस आदमी को कम वक्त को शर्म नहीं आ रही, उसके दादा के नाम को उखाड़ दिया गया, इस प्रदेश की संस्कृति को मार दिया गया और उसके नाम से जननायक पार्टी बनाई हुई। अरे जननायक की तुम क्या करोगे, तुम्हें तो जन से कोई लेना देना नहीं, तुम अपने दादा के नहीं प्रदेश के क्या होगे। सर आपका क्या कहना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो, कब से बैठे हो आप यहाँ पे? पिछले साल के 29 नवंबर से जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि आप बैठे हुए यहाँ, क्या कोई आपको किसी चीज की कोई किसी चीज की मदद नहीं, मेरा कोई नहीं आता यहाँ पे। बेचारे जो यहाँ के कर्मचारी थे वो हटा दिए गए, वो हताश होकर वो जो होने के लिए मजबूर है। कहते क्या करें, इस सरकार में कुछ होना जाना तो है नहीं। आज जो है क्या प्रोग्रेस है, वहाँ पे पंचकुला से जो है टीम आई और यहाँ का जो बचा खुचा सामान जो है ना वो लेके जो है जाने लग रही है। तो हमारे यहाँ पे रो रहे हैं हम सभी के सभी। पूरे हरियाणा में केवल एक हिसार में ही दूरदर्शन था, इसी को यहाँ से शिफ्ट करके उन्होंने पंचकुला जो है लेके चले गए। वो वहाँ के लोगों को तो हरियाणवी भाषा आती नहीं, पंजाब वालों को तो वो तो हरियाणा को भी बोलेंगे हरियाणा ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ के हरियाणा की संस्कृति को जानते ही नहीं। यहाँ से हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है ना रोजगार मिला हुआ था। वो हर वो जो है प्रोग्राम होते रहते। मैं खुद कह रहा हूँ, हर नए साल पे हमारे यहाँ, मैं कवि हूँ, हास्य कवि, हर नए साल पे काव्य गोष्ठी होती थी और जिसका प्रसारण होता था पूरे भारतवर्ष में जाता था और उसके बदले हमें कुछ देते भी थे। तो हम जैसे कलाकारों की जो कला खत्म कर दिया एक किस्म से। और सबसे ज्यादा हरियाणा में हिसार ही एक ऐसा शहर है, सबसे ज्यादा फार्म यहाँ पे, भेड़ फार्म, गाय फार्म, जितने फार्म है यहाँ पे हिसार में बनाने का मकसद यही था कि भाई यहाँ पे असली संस्कृति यहाँ पे है। नहीं तो सुषमा स्वराज रोहतक की थी, वहाँ रोहतक में बनाने कह रहे थे, लेकिन असली जो संस्कृति यहाँ बसती है। तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि एक साल से हम बैठे हुए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। जैसे ही सर अब सामान तो सारा का सारा चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, या तो इसका मतलब इसको खंडर ही बना दिया, तो इस बिल्डिंग का अब क्या करने वाले वो लोग? बिल्डिंग का क्या करने वाले, इस बिल्डिंग का मतलब स्टेट कोई लॉस हुआ इससे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बिल्डिंग को इतने, ये कम से कम 1200 करोड़ रुपए का इसकी वैल्यू है बिल्डिंग की और इक्विपमेंट्स की। सब इन्होंने जो कई करोड़ रुपए के जो इक्विपमेंट्स है वो लाखों में भी नहीं उनकी वैल्यू होगी, हजारों में ही रह जाएगी बस। इस तरह तो हमारी जो संस्कृति है वो इन्होंने बर्बाद ही कर दी है। हरियाणा की जो संस्कृति है इसको तो अब आगे नाम निशानी मिट जाएगा। आगे आने वाली संतान को तो ये पता ही नहीं लगेगा हमारी पहले संस्कृति क्या होती थी। मेरे तो यही है कि इस बीजेपी की सरकार ने ही इसको यहाँ इस्टेब्लिश किया था और इन्हीं ने इसको उखाड़ दिया। अब जबकि सबको पता है कि हरियाणा में हमारा मात्र एक ही दूरदर्शन केंद्र है और इसको भी यहाँ से हटा दिया तो हरियाणा स्टेट से तो दूरदर्शन का नाम ही मिटा दिया इन लोगों ने, जिससे हमारे जो कलाकार नए उभरेंगे उनको तो यहाँ कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अब वो चंडीगढ़ तो जाने से रहे, वे अदर स्टेट में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो इससे तो सभी को हमारे को बहुत ही बड़ा लॉस। सर आपका क्या कहना है? ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है तो इस स्टेशन को यहाँ से बंद किया दूरदर्शन। जैसे सर आप एक साल से बैठे यहाँ, 330 दिन हो चुके हैं आप लोगों को यहाँ बैठे, क्या आपकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तो बता रहे कि सारा का सारा सामान लेके चले गए, वो वहाँ पे चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ये भी बड़ा दुखदाई है जी। बड़ी अंतरात्मा रो रही है हमारी, जो यहाँ से सामान उजाड़ के ले जा रहे हैं। ये करोड़ों का सामान यहाँ से उतार के हजारों में बेचेंगे। ये हमारे प्रांत का, ये हमारे लोगों का, हमारे देश का लॉस ही है और क्या है। तो सर अब आप आगे क्या करने वाले हो? हम तो धरना लगाए बैठे हैं, उम्मीद है ये सरकार नहीं खोलेगी तो अगली आने वाली सरकार खोलेगी। इतने ये धरना ऐसे ही चलेगा? धरना ऐसे ही चलेगा। इंदर सिंह मलिक, हाँ जी, प्रेसिडेंट ऑफ दिस धरना। जी। ये धरना तो आप इस टाइप का है कि यहाँ हमारे प्रेस वाले और जितने माध्यम है वो सभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के अंदर ये एक ही दूरदर्शन हिसार में है पूरे स्टेट के लिए। उसको इन्होंने मर्ज का बहाना बना करके इसको बंद कर दिया इन रियल सेंस में, क्योंकि चंडीगढ़ तो हरियाणा में भी नहीं है, सेंटर का वो है। फिर वहाँ का कल्चर, आप कल्चर को भी छोड़िए, कल्चर को कंबाइन है देश का,
लेकिन वो हरियाणा के एक ऐसे कोने में है कि जो बेचारे छोटे छोटे आते हैं, जिनको 10-12 हज़ार महीने मिलते हैं कल्चर वाले को, जैसे तो आप जैसे लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को वहाँ चंडीगढ़ थोड़ा ही जाएंगे वो। इनडायरेक्टली सरकार ने इसको बंद कर दिया, और बंद करने का कोई कारण भी नहीं बताया। 29 दिसंबर को ऑर्डर इशू कर दिया, अभी ये 15 से वहाँ होगा। 1 साल हो गया, जिस टाइम पे आपको 1 साल हो गया। 1 साल में आप ये पूछो किसी सरकार से, आप पूछो अपने बात से, क्या कोई हरियाणा का प्रोग्राम हुआ है चंडीगढ़ में? कोई प्रोग्राम चंडीगढ़ नहीं हुआ, ना ही कोई यहाँ से गया, ना ही जा सकता है। अब सवाल ये है कि इसको ही डिसमेंटल कर रहे हैं, आप जो कह रही हो डिसमेंटल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पहले भी दूरदर्शन नहीं था, 2002 से पहले इसकी जमीन जो ना सारी 13 सेक्टर की है। 13 सेक्टर के लोगों के ऊपर इसका पैसा डला हुआ है। ये मलकियत भी 13 सेक्टर वालों की है। सिर्फ दूरदर्शन के लिए ये अलोकेट की गई थी। अगर दूरदर्शन होगा तो ये जमीन होगी, अगर और कोई पर्पज करोगे तो नहीं होगी। तो इसमें मुझे नहीं पता सरकार की या इसकी क्या मिली भगत है कि इसको बेचना चाहते हैं। ये मंशा इनकी पूरी नहीं होगी। वो पूरी इसलिए नहीं होगी कि ये अभी इलेक्शन का टाइम है, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में ये होता है भाई आपको बेनिफिट दो स्टेट को। इन्होंने बेनिफिट देने की बजाय जो ऑलरेडी हमारे पास एक सेंटर का उपक्रम है, उस उपक्रम को यहाँ से उठा दिया। इसका मतलब ये सरकार लोगों से छीना झपटी कर रही है, प्रांत से भी छीना झपटी कर रही है। इसके अंदर आज अगर ये नया बनाएंगे ना आप, तो इस पे 2,5-3 हजार करोड़ का खर्चा है। ये जमीन खरीदो, ये लगाओ, प्लांट लगाओ। अगर इसको डिसमेंटल करते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी, हमारा धरना आपको हमारे साथी ने बता दिया कि जारी रहेगा। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये केंद्र यहाँ हिसार में नहीं बन जाता। सरकार बदल जाएगी, वो करेगी। और हम इसके लिए कोई रिट पिटीशन की बात करेंगे बाद में, वो भी डालना पड़ेगा कि भाई ये तो हजारों करोड़ का नुकसान सरकार की पॉलिसी से हुआ, क्या वो दोषी नहीं ठहराए जा सकते? ये भी हम इमेजिन करवाएंगे। और इसके अंदर जो अधिकारियों ने भी इसमें तत्परता दिखाई होगी, वो अधिकारी भी फंसेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि डिसमेंटल करने के बाद तो 0 हो जाती है वैल्यू। अगर उसमें आपने उसको तोड़ने का, लगाने का अगर वो खर्चा जोड़े, आप रद्दी का भाव में बेचोगे तो 5% भी नहीं मिलेगा। तो कहने का 2,5-3 हजार करोड़ का नुकसान है। यहाँ पे मोटा मोटी आपको बताऊं, कम से कम 800 करोड़ की आज ये पूंजी लगी हुई है, 800 करोड़ की। और 800 करोड़ की पूंजी को अगर ये एक प्रांत से छीन करके एक किस्म से उसको, अब ये इसमें मेलाफाइड इंटेंशन है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हमने प्रधानमंत्री को भी अभी ज्ञापन भेज देंगे, मंत्री जी को भी दे दिया हमने जो केंद्र का है, मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं, यहाँ के MP को दे चुके हैं, उप मुख्यमंत्री का दे सकते हैं। अब उप मुख्यमंत्री का हाल देखिए आप, ये तो देवलाल की उसमें याद में है, लेकिन वो उसके पड़पोतर हैं। उनकी ऐसी नालायकी है कि नालायक औलाद पैदा हो जाए, अपना माल बेच दो। तो वो लोग भी इसके लिए कोई जिंदा नहीं है। और इनको तो ये भी आने चाहिए, आने वाला चुनाव है, हम ये कह रहे हैं मोटी बात भाई, अगर ऐसे इश्यू होते हैं तो चुनावी मुद्दा बनेगा, फिर किसको दोषी ठहराएंगे? इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इस केंद्र को हमने इसलिए उठा दिया। जैसे कि सभी से हमने बात की है, सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना।